हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार मॉडल सेट 1 साइंस का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो लेकर मैं हमेशा साइंस का, मैथ का और अन्य करंट अफेयर्स का भी लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। आपको मालूम होगा कि जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना शरीर से गुर्दा का काम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तन्ना। इसको याद रखना है, तन्ना है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तन्ना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने, जो कि याद रखना है। पोलियो का टीका का तो जॉन सॉल्क ने किया है, इसे भी याद रखना है हमेशा। पोलियो का टीका का आविष्कार जॉन सॉल्क और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है। जबकि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। अगर बच्चे में पूछे तो 300 से अधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जांघ की, यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, इसे भी याद रखना है। और हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार। कभी कभी 72 बार धड़कता है कितने मिनट में? तो 1 मिनट में 60 सेकंड में। ये भी टाइम याद रखना है, क्योंकि टाइम भी पूछ लिया जाता है। और खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का, ब्लड का रंग लाल होता है। आपको मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, इसे याद रखना है। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर के सबसे मजबूत पदार्थ होता है। प्रोटीन ही, प्रोटीन के कारण हमारे शरीर का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, इसे याद रखना है। जबकि श्वेत रक्त पूछे जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है, इसे याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर को थक्का जमने से सहायक होता है कौन? विटामिन के। रक्त का थक्का जमता है तो इसमें विटामिन के का योगदान काफ़ी होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा है। आपको मालूम होगा कि शरीर के 55 से 60% प्लाज्मा का हिस्सा होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है कौन? तो सर्वदाता ओ, सर्वदाता का मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दान कर सकता है। जबकि सर्वग्राही ए बी, सर्वग्राही ए बी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। आपको मालूम होगा कि पित्त कभी कभी कोई भी व्यक्ति मार देता है कि पित्ताशय में उत्पन्न होता है, ये गलत है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, हमेशा याद रखना है। 120/80 होता है, इसे ही हम रक्तचाप कहते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थों का अलग करना, ब्रिक किडनी का काम होता है। आपको मालूम होगा कि जितने भी ये जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, अशुद्धियाँ है, उनको किडनी के द्वारा ही छान कर अलग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है, इसे याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, ग्रंथि पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि, तो याद रखना है यकृत होता है। तो चलिए इसे इरेजर करते हैं, मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। दरअसल कुत्ता को के द्वारा काट लिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, इसे याद रखना है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। आपको याद रखना होगा कि वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का अध्ययन हम करते हैं तो उसे वायरोलॉजी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। खून थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया रोग। अगर आपको हीमोफीलिया रोग हो गया है तो कटने या फूटने पर शरीर से
रक्त का स्राव हमेशा बहाव तेजी से होता है, वो रक्त का थक्का नहीं जमता, जबकि आपको मालूम होगा ऊपर में या रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, हमने पढ़ा था विटामिन के कारण। तो रक्त का थक्का जमता है विटामिन के की वजह से। अगर हीमोफीलिया रोग हो गया तो उसमें थक्का नहीं जमता है, बल्कि हमेशा रक्त का स्राव होते रहता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा, नीचे है इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से, आँख से संबंधित है, इसको याद रखना है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा रोग संबंधित है आँख से। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और ऐसे ही मैथ और छोटा छोटा रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर, करंट अफेयर्स का लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।